बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4 नाइट। तो बच्चों हम लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। और आज हमने बेटा प्रोनाउन की डेफिनेशन करनी है, पोजेसिव प्रोनाउन की, और हमने आज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को स्टडी करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोनाउंस। यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है प्रोनाउंस, ठीक है, अस्माए ज़मीर। Pronouns are used in place of nouns, for example I, we, you, he, she, it, they। कि बेटा जो प्रोनाउंस हैं वो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन मैं, हम, तुम, वो, ही मुज़क्कर के लिए, शी मुअन्नस के लिए, इट ये, और दे वो जमा के लिए। ओके, तो बेटा प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउंस, ठीक है जी। इसमें ज़मीर। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या बेटा? अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज परमिशन पोजेशन। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। कि बेटा पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा इसमें ज़मीर है जो किसी मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जैसे कि मेरा, तो आपका, तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, इसका, ठीक है। पोजेशन यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करता है। ये हम टेबल ऑफ प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस भी कर चुके हैं, ठीक है। पर्सनल जो प्रोनाउंस थे या टेबल ऑफ प्रोनाउन उसको हमने किया था, आपको याद होगा। और पोजेसिव प्रोनाउन भी उसमें हमने देखा, ठीक है जी। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ओके, तो आगे इसको देखते हैं जी। तो देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर इज द लाइन ऑफ द पोएम, लाइन 4 ऑफ द पोएम, इन सर्कल द प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखना है और हमने अंडरलाइन किसको करना है? सर्कल करना है प्रोनाउन को, और पोजेसिव प्रोनाउन को हमने अंडरलाइन करना है। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। देखें जी प्रोनाउन इसमें क्या है? आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, माइन भी प्रोनाउन है। अब आई क्या है बेटा? प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन है, बट ये क्या है बेटा? पोजेसिव प्रोनाउन है, माइन मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है जी। हिज, देयर्स, योर्स, हर्स, माइन। ही इज कैरिंग हिज न्यू बैग, इट इज ही। तो ही का क्या आएगा बेटा? हिज आएगा, इट इज हिज। She is wearing her beautiful dress, it is hers. I am buying an expensive watch, it is mine. They are ironing their shirts, these are theirs. You are holding a story book, it is yours। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? वो अपना नया बस्ता उठाए हुए, ये उसका है, ठीक है जी। उसने खूबसूरत लिबास पहन रखा है, ये उसका है, ठीक है जी। मैं एक कीमती घड़ी ख़रीद रहा हूँ, ये मेरी है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कमीज़ इस्त्री कर रहे हैं, ये उनकी है, ठीक है जी। इसका तुमने एक कहानी वाली किताब पकड़ रखी है, ये तुम्हारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो बेटा इन, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इन, ऑन और एट। तो इन कहाँ इस्तेमाल होता है? दिन के औकात के लिए, यानी कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इनके साथ इन इस्तेमाल होगा। ऑन दिनों के लिए, ठीक है। ऑन सैटरडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे, ठीक है जी। यहाँ पे ऑन इस्तेमाल होगा। और एट टाइम के लिए, एट 5 AM, at 2 o'clock at night। ओके, अब यहाँ पे जी पुट करना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सूटेबल प्रेपोजिशन। माजिद इज कमिंग बैक डैश मंडे। तो क्या लगना है? ऑन। शी प्लेज डैश द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट है जी देयर प्लेन विल अराइव डैश 3 at 3 o'clock।
ही टेक्स लेसन्स डैश संडे ऑन संडे। ठीक है बच्चों। लास्ट वन है यू कैन सी मी डैश 7:30 डैश द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा at 7:30 डैश द इवनिंग इन द इवनिंग, कि आप मुझे शाम को 7:30 बजे मिल सकते हैं। ओके, इसको बेटा आपने प्रिपेयर करना है। प्रोनाउन की डेफिनेशन करनी है, पोजेसिव प्रोनाउन और फिल इन द ब्लैंक्स एंड प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।